दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर आज से टैरिफ लागू कर दिया है और अब चीन इसका समाधान भारत के साथ मिलकर के निकालना चाहता है। चीन उन सभी देशों को अपने साथ जोड़कर के ट्रंप के इस टैरिफ को काटना चाहता है और इसके लिए भारत का साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बीते एक सप्ताह के भीतर चीन और भारत एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आए हैं। पहले बात की जाए ट्रंप के टैरिफ की, तो ट्रंप ने कल अनाउंसमेंट करते हुए बता दिया कि पूरी दुनिया पर टैरिफ लागू किया गया। जिन देशों ने अमेरिका से ज्यादा कमाई की है उन पर भी टैरिफ लागू किया गया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी सिर्फ टोटल टैरिफ परसेंटेज का आधा % टैरिफ वसूला जा रहा। यानी कि अगर हम अमेरिका से 20% टैरिफ ले रहे तो अभी सिर्फ 10% टैरिफ देना होगा। लेकिन कुछ गिने चुने देश जो कि 100% तक टैरिफ अमेरिका से वसूलते थे, उनकी खटिया खड़ी हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना जो कि लगभग 67% टैरिफ अमेरिका से वसूलता था, उस पर 34%, भारत 52% टैरिफ लेता था, भारत पर अभी 26%, और कंबोडिया जो कि 97% तक टैरिफ वसूलता था अमेरिका से, उस पर 49% टैरिफ वसूला जाएगा। अभी ये आधा टैरिफ वसूला जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद इसे पूरे परसेंटेज के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और इस एक टैरिफ नीति की वजह से पूरी दुनिया को $1.5 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब चाइना जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरी दुनिया को बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वो कैसे अपनी इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने दे सकता है। इसीलिए चाइना भारत के लिए अपना मार्केट खोलना चाहता है और साफ शब्दों में कहा गया है कि जो चीजें अमेरिका को भारत एक्सपोर्ट करता था वो आप चीन के अंदर एक्सपोर्ट करें और इसकी वजह से हम दोनों टैरिफ से भी बच जाएंगे और अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चलते अपनी इकोनॉमी को भी स्केल करते रहेंगे। फिलहाल चाइना ने न सिर्फ भारत को बल्कि कई आसियान देशों के साथ साथ जापान, साउथ कोरिया को भी इसमें शामिल किया है। आइए पूरी खबर समझते हैं ट्रंप की टैरिफ नीति को काउंटर करने के लिए किस तरीके से चीन ने अपना नया पैतरा अपनाना शुरू किया और कुछ हद तक भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक खबर सामने निकल के आती है 2 अप्रैल 2025 को, जब चीन के राजदूत अनाउंसमेंट करते हैं कि अब चीन भारत से अधिक सामान खरीदने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने लिबरेशन डे टैरिफ जिसका अनाउंसमेंट वो आज ऑलरेडी कर चुके हैं और दुनिया पर टैरिफ लगाया जा चुका है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी और इससे पूरी दुनिया का जो ट्रेड बिजनेस है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए चीनी राजदूत ने बीजिंग में 75वीं राजनयिक संबंधों वर्षगांठ जो कि भारत और चीन के बीच पूरे हुए हैं, इसको लेकर के संबोधित करते हुए इस बात पर फोकस किया कि 2 अप्रैल से ऑलरेडी 10% चाइनीज गुड्स पर टैरिफ लागू कर दिया जाएगा और चाइना पर ऑलरेडी कई अलग अलग चीजों पर अलग अलग प्रतिशत टैरिफ लागू हो चुका है। और ऐसे में एक ही सवाल खड़ा होता है कि जो चीजें चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था वो किसी और देश के अंदर जाना शुरू हो जाए और जो चीजें भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था वो चीजें भी किसी और देश जाए, ताकि हम इस टैरिफ से बच सकें। देखिए, अमेरिका टैरिफ की नीति को इसलिए अपनाना चाहता है ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फिर से ग्रो कर पाए। अगर आप इतिहास खोल करके देखेंगे तो ज्यादा पुराना नहीं बल्कि आज से 20 साल पहले अमेरिका लगभग सभी चीजों का प्रोडक्शन करता था, लेकिन टाइम टू टाइम दुनिया में स्केल अप हुआ, दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी शुरू हुई, चीजों की कॉस्ट कम हुई और टैरिफ लगा करके भी चीजें अमेरिका में इंपोर्ट की जाती हैं, तब भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कंपैरिजन में प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम रहते थे और इसी वजह से जो अमेरिका 3 से 4% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था वो आज बढ़कर के 15 से 20% तक हो चुका है। और इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी डेफिनेटली आपको इंपोर्ट के सहारे ही चलानी पड़ेगी और इसमें टैरिफ काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। नाउ ट्रंप टैरिफ को बढ़ा करके चाहते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रमोट हो जाए और उनका बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, उन्हें फिर से अपने फुल स्केल पर लाने में कई सालों का समय लग जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया को इससे $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। बट ये एक सिस्टम नहीं बल्कि इसके अलावा अमेरिका के अंदर 5.5% से लेकर के 6% तक मंदी आ सकती है और अगर अमेरिका में मंदी आई तो इसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। और ये बात 100% कंफर्म है कि ट्रंप ने अगर अपने इस टैरिफ में कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं किए तो डेफिनेटली ये मंदी आनी तय है। बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डेफिनेटली इससे दुनिया को नुकसान झेलना पड़ेगा और अमेरिका को नुकसान होगा। डॉलर जो कि ऑलरेडी 3.1% तक नीचे गिरा, कल की डेट में
नाउ टैरिफ बढ़ाने की वजह से अब जो चीजें अमेरिका के अंदर जा रही थी वो और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। फिलहाल अमेरिका का टोटल उद्देश्य ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। 2025 में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर था और इसे घटाना उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। अब चाइना से जो चीजें अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं इसकी वैल्यू करीब करीब 450 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसे टैरिफ लगा करके कम करने की तैयारी में है ट्रम्प और 10% इनके कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं कनाडा मैक्सिको पर 25% टैरिफ लागू किया जा चुका है और चाइना ने भी ट्रम्प के इस कार्यवाही को काउंटर किया और कोयला, एलएनजी और कई प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर 10 से 15% टैरिफ चीन की तरफ से भी लागू किया जा चुका है और चीन इसे बढ़ाकर के 20% तक करेगा, जो कि डेफिनेटली अमेरिका के लिए भी एक बड़ी दिक्कत बन जाएगा। अब बात करते हैं कि भारत चाइना इस समस्या का समाधान किस तरीके से निकालना चाहते हैं। आज के टाइम पर बात की जाए तो भारत और चाइना के बीच 100 से 150 बिलियन डॉलर के बीच में ट्रेड किया जाता है। भारत चीन को 16 से 17 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। ये 23 और 24 का डेटा है, जिसमें पेट्रोलियम 25%, लौह अयस्क 15%, समुद्री उत्पाद 10%, वनस्पति तेल 8% और भारत चीन से 80-85 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कराता है। अभी का डेटा आप देखेंगे तो ये 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटेरियल और टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ बहुत सारा मटेरियल। तो अब चाइना अपने मार्केट का एक्सेस भारत को देने जा रहा है। भारत के ऊपर टैरिफ कम करते हुए जो चीजें चाइना को चाहिए, जिनका वो प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोडक्शन रोकते हुए भारत से चीजें इंपोर्ट कराई जाएंगी। एंड ओवरऑल टारगेट है कि ट्रम्प के टैरिफ वॉर से निकला जाए और भारत इसका एक समाधान बन सकता है। आज के समय पर दुनिया की आधी जीडीपी कंट्रोल करने वाले एशिया के देश होने वाले हैं, इसीलिए रूस, चाइना, भारत, साउथ कोरिया, जापान ये एक साथ मिलकर के ट्रम्प के इस टैरिफ वॉर से निकल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया के देश ही इस चीज के खिलाफ खड़े हुए हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया भी ट्रम्प के इस टैरिफ के खिलाफ खड़ा हो चुका है। उसने कहा कि ये एक तरीके का अन्याय किया जा रहा है दुनिया पर। यूरोपियन यूनियन तो WTO में जाकर के ट्रम्प के खिलाफ कंप्लेंट्स भी लेकर के जाने वाला है और तमाम देश, चाहे यूके हो, फ्रांस, ब्रिटेन, सब इस चीज के खिलाफ जा चुके हैं, क्योंकि ट्रम्प सडनली आते हैं और इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं। फिलहाल के लिए उन्होंने हाफ टैरिफ वसूलना शुरू किया है और इसे बढ़ा करके जब वो फुल फ्लैश टैरिफ वसूलना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब भारत ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कई बार बातचीत की, बैक चैनल से, ओपन चैनल से, लेकिन बात शायद नहीं बन पाई। कुछ हद तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी लेकर के चीजें बढ़ी थी, लेकिन 100% फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाना भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। भारत ने अमेरिका से आने वाली शराब, अमेरिका से आने वाले ऑटोमोबाइल पर टैरिफ को रिड्यूस करने की कोशिश की और काफी हद तक रिड्यूस किया गया है। जो भारत 100 से 150%, 125% तक टैरिफ वसूल रहा था अमेरिका से, उसे हम घटा करके 50 से 54% तक ले आए और ये एक एवरेज डेटा है। लेकिन इसके बावजूद भी बात नहीं बन पाई और ट्रम्प ने टैरिफ लागू कर दिया। लेकिन भारत को, जो कि अमेरिका में बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है विद कंपेयर टू इम्पोर्ट, नुकसान तो डेफिनेटली उठाना पड़ेगा। साल 2024 और 25 में भारत का अमेरिका को निर्यात 60 अरब डॉलर के आसपास था, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी 20%, ऑटो पार्ट्स 15%, फार्मास्यूटिकल 12% और ये सब चीजें शामिल हैं। लेकिन ट्रम्प चाहते हैं कि भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से टैरिफ को हटा दे और ये भारत के लिए बड़ा नुकसान करा सकता है। भारत की आज मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट देखने को मिल जाएगी। देश के अंदर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा है। नाउ हम एग्रीकल्चर से टैरिफ नहीं हटा सकते, किसी भी कीमत पर कोई भी सरकार इस काम को नहीं कर सकती, नहीं तो देश के अंदर इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं कि चाइना के साथ मिलकर के इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।